हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 3 क्लास 11 क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टी। हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे भाई कि अपनी पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई करा गया, जिसमें हमने बात करी थी सबसे पहले डॉबरेनर ट्रायड के बारे में। किसके बारे में बात करी थी? डॉबरेनर ट्रायड के बारे में। फिर हमने बात करी थी डी शैंकोटियस टेल्यूरिक हेलिक्स के बारे में। फिर हमने बात करी थी न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ के बारे में। फिर हमने बात करी थी लोथर मेयर कर्व के बारे में। फिर हमने बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और उनके पीरियोडिक लॉ के बारे में बात करी थी। और हमने देखा था उसमें कि भाई द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic weight. Periodic function of their atomic weight, ये मेंडलीव साहब का कहना था। The physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic weight. चलिए भाई, बस वो यहाँ पे जाके गलत हो गए थे उनने जो कॉन्सेप्ट दिया ना। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं हमारी, जो आज हम पढ़ते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या जिसे हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इसे समझिएगा। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ इसे समझिएगा। तो सबसे पहली बात थी, अपने साइंटिस्ट थे हेनरी मोसले। हेनरी मोसले, उन्होंने एक्सरे पास कराई। उन्होंने क्या पास कराई? एक्सरे पास कराई। और उन्होंने कहा कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट में, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ जब ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो ग्राफ हमें कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। कैसा मिलता है? वो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट के लिए, या मैं बोलूं हर अलग अलग एलिमेंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है एक्सरे की, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग एलिमेंट के लिए एक्सरे की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और वो कोइंसाइड या वेरी करती है किसके साथ? या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एटॉमिक नंबर के। लेकिन जब यही चीज उन्होंने एटॉमिक वेट के साथ देखा तो उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है। तो वहां से हमें ये कॉन्सेप्ट पता चला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, properties of the element are periodic function of their atomic number, are periodic function of their एटॉमिक नंबर। मतलब क्या पता चला? किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन, मतलब टाइम टाइम पे रिपीट होती हैं, टाइम टाइम पे रिपीट होती हैं। लेकिन कब? जब हम उन्हें एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में जमाएं। तो देखिएगा मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों? तो कहानी अब अपनी मेनली शुरू होती है किससे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। किससे शुरू होती है? अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। कहानी को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पीरियोडिक लॉ लिख लेना आप लोग, ठीक है, पॉज करके। नाउ जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, इसे हमने 18 ग्रुप्स, इसे हमने 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड में क्लासिफाई किया है। इसे हमने कितने में क्लासिफाई किया गया है? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड में। इसे हमने कितने में क्लासिफाई किया है? 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड में। हाँ, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको अपन ने कितने ग्रुप में? 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड किया हुआ है। और दूसरी चीज, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, on the basis of electronic configuration
हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। हाउ मेनी ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल? देयर आर 4 ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। S block element, P block element, D block element and F block element. F block elements. कितने ब्लॉक हैं भाई पीरियोडिक टेबल में? 4 ब्लॉक एलिमेंट। जो D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्या कहते हैं हम? ट्रांजिशनल एलिमेंट। एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इनसाइड द ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि F ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशनल एलिमेंट के अंदर रखा गया, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है जनरली इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। क्या नाम दिया जाता है इन्हें जनरली? इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। चलिए, अब आपको एक चीज पता होगी, पुराने वीडियो लेक्चर्स आप मेरे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये जनरली मैं अभी भी बताऊंगा, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे अबाउट रूल वाला वीडियो देख सकते हैं। अबाउट रूल आपको बताएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। लेकिन आपको मेनली ऑर्बिटल का, अगर आप नए हैं, आपको ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप लोग बेसिक ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट या ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट के लिए क्वांटम नंबर का वीडियो देख सकते हैं, क्वांटम नंबर्स का वीडियो देख सकते हैं। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में बहुत हेल्प करेंगे ये 2 वीडियोस आप लोगों को। ठीक है, चलिए, आप एक N+L रूल का वीडियो भी देख सकते हैं, N+L रूल का वीडियो भी देख सकते हैं। ये आपको बताएगा कि भाई N+L रूल मतलब एनर्जी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल या सब ऑर्बिट को कैसे अरेंज किया गया। ये सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए, हम अब पीरियोडिक टेबल को डिटेल में देखते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो मैं बनाते जा रहा हूं, आप लोग भी ध्यान देते चलिएगा। चलिए, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 1। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स वो होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल में। द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल। देयर आर 18 ग्रुप्स इन अ पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप। दिस इज ग्रुप 2। ग्रुप 1 इज नोन एज अल्कली मेटल बिकॉज ग्रुप 1 के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक और अल्कली इन नेचर, मतलब pH इज ग्रेटर देन 7। एंड ग्रुप 2 इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन मतलब ये भी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक और अल्कली इन नेचर, बट दे आर फाउंड इन अर्थ, मतलब अर्थ क्रस्ट। बेसिक इंफॉर्मेशन है, नोट करते हुए चलना, नहीं तो बार बार याद करोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे भी चीजें। लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंबाइनली हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये हमारे क्या हुए? एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है। ये क्या हुआ हमारे? एस ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, नाउ these horizontal lines, vertical lines are known as groups, but horizontal lines, these horizontal lines, this is first, second,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh. These horizontal lines are known as period. These horizontal lines are known as period. And there are how many periods? There are 7 period in periodic table. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, there are 7 periods in a periodic table. Now, as block element देख लिए. डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, तो 10 ब्लॉक्स बना रहा हूं मैं, ध्यान देते चलिएगा. ठीक है, चलिए हम कहते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये बीच में, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, या इन्हीं को नाम देते हैं हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, इन्हें क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशनल एलिमेंट्स. ठीक है बच्चों, ये जो हमारा पीरियड है ये बताता है हमें n मतलब होता है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था, मैंने यही बोला कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वांटम नंबर जरूरी. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता था हमें ऑर्बिट के बारे में. मतलब जो अपना पहला पीरियड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो पहले ही ऑर्बिट या पहले क्वांटम नंबर पे जाते हैं. दूसरा पीरियड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो सेकंड ऑर्बिट में होती है, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकंड में होती है, इसमें थर्ड में होती है, इसमें फोर्थ में होती है. लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं वो जाते हैं n-1 में. मतलब अगर आपके पास ये पीरियड 4 है, मतलब n कितना हो गया 4, तो यहाँ कौन सी सीरीज होगी? जो सबसे पहली सीरीज होगी वो होगी 3D सीरीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें होती है बच्चों? n-1 में. इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन द, अगर ऑर्बिट n है तो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में कहां जाएंगे? n-1 में. चलिए देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज में कौन कौन आते हैं? शक्ति, वकर, मन, फेको, निकुंजन. शक्ति, वकर, मन, फेको, निकुंजन. चलिए अगर ये 3D है तो ये वाली सीरीज कौन सी कहलाएगी अपनी? इसके यहां पे जो जाएगी वो कहलाएगी 4D सीरीज. ये जर, नभ, मोह, तक, रूह, राह, पड़ी, आग में सड़ी. इन जिंगल के लिए 2 मिनट का वीडियो मैंने बना के रखा है, आप लोग वो 2 मिनट का वीडियो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा. चलिए भाई, ये अपना क्या है? 4, 5, 6, तो ये होगी 5D, क्योंकि n-1 डी भरता है. ला, देखिए मैंने स्टार लगा दिया है यहाँ, मतलब मैंने अभी बोला था डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब ट्रांजिशनल एलिमेंट के अंदर ही कौन आएंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट. इसके बाद आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, और लेंथेनॉइड के बाद आते हैं तो उनका नाम होगा, लेंथेनम के बाद आते हैं तो उनका नाम होगा लेंथेनॉइड. लेंथेनॉइड. चलिए देखेंगे कब जब आएंगे, तो अभी बात करते हैं. बात कर रहे हैं ला, हफ्ता, वरीओसिर. हम हफ्ता मांग रहे हैं, ला, हफ्ता, वरीओसिर. एक मुस्लिम बंदा है वरीओसिर, उससे नहीं दिया तो उसे हमने पटाया, पटाऊ, और पटा के अपन ने क्या कर दिया? हग कर दिया. पटा के अपन ने क्या कर दिया? हग कर दिया. ना जो अपनी आखिरी होती है 6D सीरीज. 6D सीरीज. चलिए पहले माना जाता था, या एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि जो आपका 7th पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, लेकिन आज हम 2020 में है बच्चों, इसे कंप्लीट कर दिया गया, एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं. चलिए एक्टिनियम, और इसके बाद जो सीरीज आती है वो कैसी होती है? एक्टिनॉइड. वो कौन सी सीरीज होती है? एक्टिनॉइड. लेकिन मेनली आपको कहां तक याद करना है? यहां तक याद करना है, ये आपको उतना जरूरी नहीं है. चलिए ये हो गया आपके डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद आते हैं डी ब्लॉक की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? या डी ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ब्लॉक्स बनाती है.
अब आते हैं किस पे, पी ब्लॉक एलिमेंट पे। किस पे आते हैं बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट, बेरिलियम, इसकी 6 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, तो बॉक्स बना रहा हूं 6, 1 2 3, ऐसे बनाऊंगा तो बनने से रहे। 1 2 3 4 5 and these are 6। चलिए, अगर ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, तो बच्चों ये कौन सा होगा अपना, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11, ग्रुप 12। जहां तक मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में मैं बता रहा था कि ये जो वर्टिकल, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल बोल दिया होगा, बोलने में गलती हो जाती है मुझसे, तो ये जो आपकी वर्टिकल लाइन से ये क्या कहलाती है, ग्रुप कहलाती है। ग्रुप 12 पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 से शुरू हुआ, 14 से शुरू हुआ, 15 से शुरू हुआ, ग्रुप 16 से शुरू हुआ, ग्रुप 17 से शुरू हुआ, ग्रुप 18 से शुरू हुआ। चलिए, ग्रुप 18 से शुरू हुआ, ग्रुप 13 को पढ़ते हैं। चलिए भाई, इनको भी एक बार मैं जिंगल बता दूं, बाकी आप, मैंने क्या बोला, मैं एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इनकी जिंगल कैसे याद रखनी। तो बच्चों, एक लीना नाम की लड़की है, लीना के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, अपन बायो वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो लीना के आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज कैसे हो गए, फरार हो गए। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हाँ, लीना के आरबीसीज फरार, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, बेमग, कोई बारात में गए अपन, वहां मग में केसर वाला दूध दिए और वो गिर गया, तो सर नाम दे दिए बेमग, बेमग केसर, बेमग, मग से गिर गया तो बेमग, केसर वाला दूध तो केसर, बारात, बारात, बेमग केसर बारात। इसको कैसे याद रखा, शक्ति वकर मन फेंको निकुंजन, ये कैसे याद रखा, ये जर नभ, ये जर मतलब जमीन, नभ मतलब आसमान, कब तक है, मोह तक। उसके बाद एक बार मर गए तो रूह राह पड़ी आग में सड़ी, रूह राह पड़ी रहेगी, आग में सड़ती रहेगी, आपको भी पता है। मोह माया तब तक ही है जब तक हम जिंदा हैं। फिर ला हफ्ता वरी औसेर पटाऊ, अगर नहीं दिया हफ्ता तो उसको पटा के अपन ने क्या कर दिया, हक कर दिया। अगली कहानी ग्रुप 13, बाल गणेश का इंडिया में तिलक। अपने बाल गणेशा मूवी है, वो इंडिया में रहते थे, तो बाल गणेश का इंडिया में तिलक, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। चलिए, ग्रुप 14 एलिमेंट, शिव भगवान की फैमिली देख लेना, तो कार्तिक, के से नहीं, सी से याद करना, कार्तिक शिव गणेश, गणेश नहीं गणेश, जर्मेनियम, कार्तिक शिव गणेश संग, मतलब ऐसे मतलब होता है 10, संग पार्वती, पार्वती मतलब पीबी मतलब लैड, तो देखो कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, पार्वती मतलब लैड। चलिए, ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 में नगर पालिका, नगर पालिका होती है ना, नगर पालिका, आशा सबको, एसबी मतलब एंटीमनी, आशा सबको, बिहार, हम ऐसी बात कर रहे हैं कि नगर पालिका बिहार की है, तो नगर पालिका में आशा सबको बिहार बढ़ेगा। चलिए भाई, कोई बात नहीं, नगर पालिका में आशा सबको बिहार बढ़ेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ग्रुप 16 टीपना होता है ना, तो उस बंगाली क्या बोलते हैं, उससे को औस से, औस से, टीपो मतलब नकल करना, टीपो औस से टीपो। ग्रुप 16, ग्रुप 17, इसको याद करना बड़ा आसान है, बहुत इजी भी है, लेकिन मैं बहुत मजेदार जिंगल बताता हूँ। शादियों में जाते हैं, दुल्हन होती है ना, तो क्या बोलते हैं, क्या तो लग रही है यार, मतलब फैसिनेट कर रही है अपने को, तो फैसिनेटिंग कलर ब्राइट, fascinating color bright, inducing attraction, fascinating color bright, inducing attraction। और यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, हे नीरज,
आराधना, AR मतलब आराधना, अर्गॉन मतलब आराधना। हे नीरज आराधना, कृपया, थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया कृपया जेरोक्स, जेरोक्स मतलब फोटोकॉपी मशीन रन करो, कृपया जेरोक्स रन करो। हे नीरज आराधना, कृपया जेरोक्स रन करो। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, अर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये हमारी कहानी थी किसकी, ग्रुप 18 की। अब मैं ये हमारा ग्रुप को नाम देने वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये बच्चों हमारा न्यू कन्वेंशन है। ये हमारा कैसा कन्वेंशन है, न्यू कन्वेंशन है। लेकिन इसके अलावा एक ओल्ड कन्वेंशन और होता है। कौन सा कन्वेंशन, ओल्ड कन्वेंशन। किसने, मेंडलीव के टाइम से चला आ रहा है। मैंने बताया था ना, उन्होंने 9 ग्रुप्स में डिवाइड करा था, 0 1 रोमन नंबर में लिखा था और उनमें सब ग्रुप बनाए थे। देखो उनके अकॉर्डिंग जो पहला ग्रुप था वो था फर्स्ट डे, ओल्ड कन्वेंशन के फर्स्ट डे। ये था सेकेंड डे, ओल्ड कन्वेंशन बता रहा हूं, सेकेंड डे। दिस इज थर्ड डे, दिस इज फोर्थ डे, दिस इज फिफ्थ डे, दिस इज फिफ्थ डे, दिस इज सिक्स्थ ए, दिस इज सेवेंथ ए। कहां तक पहुंच गए बच्चों अपन, सेवेंथ ए। और इसे कहते हैं हम जीरो ग्रुप। इसे क्या नाम देते हैं, जीरो ग्रुप। क्या नाम देते हैं, जीरो ग्रुप। 11 को नाम दिया जाता है 1B, इसे नाम दिया जाता है सेकंड बी, सेकंड बी। ठीक है, इसे नाम दिया जाता है थर्ड बी, इसे नाम दिया जाता है फोर्थ बी, इसे नाम दिया जाता है फिफ्थ बी, इसे नाम दिया जाता है सिक्स्थ बी, इसे नाम दिया जाता है सेवेंथ बी। और बच्चों इन तीनों को कंबाइनली, इन तीनों को 8 9 10th को कंबाइनली 8th ग्रुप नाम दिया जाता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, उन्हें फर्स्ट ए और सेवेंथ ए में मेंडलीव साहब ने एक साथ रख दिया था, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी उसे दोनों जगह सेम दिखती थी। क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन जैसी भी प्रॉपर्टी, मतलब ग्रुप 17 जैसी भी प्रॉपर्टी शो करता है और ग्रुप 1 जैसी भी प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए एक और चीज, आप लोग मुझे आंसर देना कमेंट सेक्शन में, नहीं तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ग्रुप 17 को नाम दिया जाता है हैलोजन। हैलोजन, हैलोजन का मतलब क्या होता है, क्यों नाम देते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। ग्रुप 16 को नाम दिया जाता है चैल्कोजन। चैल्कोजन, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना मुझे क्यों कहा जाता है। और ग्रुप 15 को नाम दिया जाता है निकोजन। निकोजन, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन्हें ये नाम क्यों दिया जाता है। दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमने देख ली। जिंगल भी मैं आप लोगों को बताते गया हूं, लेकिन मैंने बताया ना 2 मिनट के वीडियो में ये पूरा लिखा हुआ प्रिंटेड मिलेगा आपको। ठीक है, एनिमेटेड वीडियो है। चलिए, लेकिन मेन कहानी आती है बच्चों अब एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन से, एफ ब्लॉक एलिमेंट। देखो बच्चों, लैंथेनॉइड के बाद आ रहे हैं, तो देखना लैंथेनम के बाद आ रहे हैं, सॉरी लैंथेनम के बाद आ रहे हैं, तो उन्हें नाम देते हैं लैंथेनॉइड। क्या नाम देते हैं बच्चों, लैंथेनॉइड। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट, जैसे एस की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती थी तो 2 बनाया अपन ने। पी की कैपेसिटी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखने की होती थी तो उसे 6 ग्रुप में डिवाइड करा। डी की 10 होती थी, अरे चौके पड़ते हैं ना, 2 के बाद 4 6, फिर 4 10, 4 14, ऐसे याद रख लो बस। चलिए, लैंथेनम ट्रांजिशनल एलिमेंट के अंदर है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट नाम दिया जाता है। और लैंथेनम के बाद है तो लैंथेनॉइड नाम दिया गया, लैंथेनॉइड नाम दिया गया। चलिए कौन आते हैं, सीरियम से कहानी शुरू होगी। सीरियम, चलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। कहां से कहां तक बच्चों, सीरियम से होती है कहानी कहां तक, ल्यूटीशियम, सीलू करके सीरियम से ल्यूटीशियम तक कौन आते हैं अपने, लैंथेनॉइड। चलिए, एक्टिनियम, ये होते हैं अपने एक्टिनॉइड। ये कौन होते हैं अपने, एक्टिनॉइड। कौन होते हैं अपने, एक्टिनॉइड।
चलिए ध्यान दीजिएगा एक्टिनॉइड में। चलिए भाई, एक्टिनॉइड these are actinoids, these are actinoids। ठीक है, चलिए मैंने जिंगल दे के रखी है आप लोगों को। सीरिया के प्रेसिडेंट, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर स्टेशन मास्टर ने यूरोप से गोल्ड ट्यूबलाइट डायनासोर हॉलैंड अरब ले गए और तुम अब लौटे। पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा, मैं एक बार बता बस दे रहा हूं। इसे हमने एक मैडी नाम की बंदी थी जिसे फीवर आ गया, तो हमने बोले उसको हम किसी पंडे पुजारी के पास ले गए। ठीक है, तो थपाऊ नपाऊ अम कम बक, उसने एक मंत्र मारा, थपाऊ थोरियम प्रोएक्टिनियम यूरेनियम, थपाऊ नपाऊ अम कम बक, कफ ऐसा और फीवर मैडी नो लॉन्गर। भाई कफ ऐसा और फीवर था उसको इतना ज्यादा कि भाई आप उसको बाबा की जड़ी बूटियां खिला रहे हो, नहीं बच पाई, मैडी नो लॉन्गर। तो इसे कहां से कहां याद करते हैं? थोरियम से लॉरेंशियम तक जो होती है वो होती है अपनी क्या, एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, और इन्हें ये आते हैं अपने ट्रांजिशनल एलिमेंट के अंदर, इसीलिए इन्हें नाम देते हैं इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। इन्हें क्या नाम देते हैं? इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। चलिए यहाँ के बाद की कहानी मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी इनका, ये तो हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, अब इनको एटॉमिक नंबर कैसे देना है, इनका एटॉमिक वेट किस किस का इंपॉर्टेंट है, कोई एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो आपको ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर कैसे निकालना है। ठीक है, वो कहानी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको अभी तक ये वीडियो देख लिया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। आज के लिए धन्यवाद।